सर्वेश तिवारी अपनी परत में लिखते हैं कि यह लड़कियां तय करती है कि उसके बाप और भाई को गांव में कितना सर ऊंचा करके चलना है। और ऐसा ही खबर पूर्णिया से निकल करके आ रहा है। आपको बता दें कि टीकापट्टी स्थानीय थाना क्षेत्र के एक लड़की जिसका नाम स्वीटी गुप्ता बताया जा रहा है, पिछले दिनों तक किसी और के नाम का मेहंदी उसके हाथों में लगाया जा रहा था और अचानक से जब अगले दिन उसका बारात आना था तो वह अपने प्रेमी संग जा करके शादी रचा ली और शादी करने के बाद अपने प्रेमी के साथ फोटो अपने भाई के मोबाइल पर भेज दी। बहरहाल इस खबर में मैं आगे आपसे कुछ बताऊं उससे पहले मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि जब स्वीटी ने शादी करके अपने भाई के मोबाइल पर फोटो भेजा और जब उसके भाई ने अपने बहन को किसी और लड़के के साथ शादी का वह फोटो देखा, तब उसने अपने गांव में तमाम लोगों को इकट्ठा किया और अपने बहन का बेजाब्ते कह सकते हैं कि अर्थी सजाया और अर्थी पूरे गांव में घुमा करके शमशान घाट ले गया और फिर वहां उसका दाह संस्कार किया। और जब उससे लोगों ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो उसने सीधे तौर पे कहा कि जो बहन अपने भाई और बाप का इज्जत नहीं करती हो उसका कन्यादान करने के बजाय उसका पिंडदान कर देना ही बेहतर होता है। उसने कहा कि जब से मेरे पिताजी का मौत हुआ है तब से मैंने अपने किसी बहन को अपने बाप की कमी नहीं खलने दी है और इसने किसी और के साथ शादी करके मेरी पूरी प्रतिष्ठा समाज में धूमिल कर दी है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई लड़की अपने घर में जवान हो, उसका भाई किसी और लड़के से उसका हाथ बात थमाने के लिए लड़का देख करके आया हो, यहाँ तक कि बारात के एक दिन पहले तक उसके हाथों में उसी लड़के के नाम का मेहंदी लग रहा हो जिस लड़के से उसके भाई ने शादी तय करके आया हो, और अचानक से जब अगले दिन बारात आना हो वह लड़की अपने घर से अपने पाँव पे चल के जा करके और अपने किसी प्रेमी से शादी कर ले और फिर शादी करने के बाद अपने भाई के मोबाइल पर वह तस्वीर भेजे, तो फिर उस भाई के कलेजे पर क्या बीतेगा। पुराने लोग अपने समय में कहते थे कि आधा माघे कमर कांधे। जब माह का आधा महीना बीतता था तब घर के बड़े बुजुर्ग अपने बेटी बहन के लिए लड़का ढूंढने के लिए कमर कांधे पर रख करके निकल जाते थे। आज के समय में अगर स्वीटी गुप्ता जैसे लोग इस तरह से शादी कर लेते हैं तो उन तमाम बुजुर्गों को, घर में रह रहे उन तमाम बाप भाइयों को अपने बहन बेटी के लिए लड़का नहीं ढूंढना है। स्वीटी गुप्ता जैसे लोग समाज के तमाम लड़कियों को यह संदेश दे रही है कि जब आपके हाथों में किसी और का नाम का मेहंदी लग रहा हो और अगर आपका भाई किसी और लड़के से शादी तय करके आया हो तो आप अपना कदम और अपना पाँव निकाल करके अपने प्रेमी संग फरार हो सकती हैं और किसी थाने में जा करके अपना शादी करके अपने भाई के मोबाइल पर फोटो भी भेज सकती हैं। जरा सोचिए कि समाज कहाँ जा रहा है और लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, जो वेल मेंटेन अपने आप को समझती हैं और अपने मन से शादी तक का भी फैसला कर ले रही हैं। स्वीटी गुप्ता का भाई बिहारी गुप्ता यह कहता है कि अगर मेरी बहन को किसी और लड़के से ही शादी करना था, जब मैं कोई और लड़का देख करके आया था तो वह शादी से पहले भी अगर बता देती तो मैं उसका शादी उसी से कर देता जिसके साथ वह अभी शादी की हुई है। उसने मेरे शादी तय करने के बाद अपने प्रेमी से शादी करके पूरे गांव में मेरे प्रतिष्ठा को और मेरे इज्जत को धूमिल कर दिया है। आपको बता दें कि इधर बिहारी गुप्ता अपने ही गांव के अरुण मंडल के लड़के सुधांशु कुमार पर अपने बहन के अपहरण का FIR किया है और जब इस FIR पर पुलिस हरकत में आती उससे पहले ही टीकापट्टी थाने में जाकर के स्वीटी गुप्ता ने अपने प्रेमी सुधांशु के संग शादी कर फोटो सब किसी को दिखा दिया। जब बिहारी मंडल के FIR पर पुलिस ने स्वीटी गुप्ता से सवालात किए तो स्वीटी गुप्ता खड़े होकर के यह जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ा कि मैं खुद बालिग हूं और मैं किसी के दबाव में शादी नहीं की हूं, मैं अपने मर्जी से और अपने प्रेमी के साथ शादी कर रही हूं। इसमें कोई पुलिस और मेरा कोई भाई दखलंदाजी नहीं कर सकता है। जहां आजकल लड़कियों का पूरा बॉडी काट करके किसी फ्रिज में मिलता है और किसी लड़की का बॉडी कुकर में उबाला हुआ मिलता है, कहीं ना कहीं स्वीटी गुप्ता जैसे लोग ही जो अपने मर्जी से किसी से शादी करते हैं, ऐसे ही लड़कियों का बॉडी आपको कुकर और फ्रिज में और किसी पॉलिथीन में भरा हुआ मिलता है। अब यह देखना गौरवतलब होगा कि स्वीटी गुप्ता जिस प्रेमी के साथ शादी की हुई है यह प्रेम कहां तक सफल होता है और बिहारी गुप्ता कहां तक गलत साबित होता है। आजकल इस तरह की कई लड़कियां हैं जो अपने घर से और अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने भाई के कहे हुए को न मान करके अपने मर्जी से जा करके अपने प्रेमी संग शादी करती है और वहीं 1 से 2 सालों के बाद वह कहीं की नहीं रह जाती है जब वह लड़का उस लड़की को शादी करने के महज 1 साल के बाद ही छोड़ देता है। बाकी इस खबर को देख रहे तमाम लड़कियों से मेरा गुजारिश है, कोई भी आपका बाप और कोई भी आपका भाई आपका बुरा नहीं चाहता है, आप इस तरह से कदम उठा करके अपने भाई के सर को नीचा ना करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।